अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 का। देखेंगे क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड विथ ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर। यानी कि दो बिल्डिंग है, ये एक और ये दो, ठीक है। उनके बीच का डिफरेंस है, विथ है, जो ये विथ है, यहां से यहां का डिफरेंस है 12 मीटर। 12 मीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में, दो बिल्डिंग है, ठीक है। एक लाइन से ही हम लोग बनाएंगे बिल्डिंग को, क्योंकि वो फिर डायग्राम हमें समझ में नहीं आता है, फिर पूरा बिल्डिंग जैसा बनाएंगे तो। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, ठीक है, एक को हम 10 मीटर लेते हैं, फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इसको शॉर्ट कर दिया, इसको हमने शॉर्ट कर दिया ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन माने उसके साइट, उसका जो साइट है हॉरिजॉन्टल है उससे ऊपर। मैंने आपको बताया था कि लाइन ऑफ विजन ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आपका एंगल साइट से ऊपर जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो अगर फर्स्ट बिल्डिंग से अगर सेकंड बिल्डिंग की तरफ देखेगा और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट हो जाएगा, ये बिल्डिंग शॉर्ट होगी। तो इसको हम 10 मीटर लेते हैं जो हमें दिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है फ्रॉम टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग टू टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन, ठीक है। ये हो गया ऑब्जर्वर, अगर यहां है तो ये उसका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल विजन लाइन हो गया ये लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन वो बोल रहे हैं 60 डिग्री, ठीक है, थीटा हमारा 60 डिग्री है। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, हमें ये हाइट पूछा है, ठीक है। नेमिंग करेंगे अब ए बी सी डी और ई। अच्छा, ये डिस्टेंस एक बिल्डिंग के, दोनों बिल्डिंग के बीच में 12 मीटर का विथ है, 12 मीटर उनका डिस्टेंस है, मतलब ये लाइन भी हमारा 12 मीटर हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का यहाँ पे अगर बॉटम में डिस्टेंस 12 मीटर है तो पूरे टॉप तक उनका डिस्टेंस 12 मीटर ही रहेगा, ठीक है। अभी ये 10 मीटर है बी डी, तो ये बिल्डिंग भी इस बिल्डिंग के पैरेलल ही होता है, तो सीई भी हमारा 10 मीटर होगा। और बेसिकली हाइट हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, यानी ए टू ई, ये हमें फाइंड करना है। तो ए सी हमें मिल जाएगा, तो ए सी प्लस सी करेंगे तो हमें पूरा सेकेंड बिल्डिंग का हाइट मिल जाएगा। तो लेट कंसिडर ए सी एस एक्स, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया आपको? तो अभी हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन as width between two buildings is 12 meter, hence DE is equals to BC is equals to 12 मीटर, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है विथ विच वी कंसिडर पॉइंट DE, सो सेगमेंट DE, देन सेगमेंट DE is equal to segment BC which is 12 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग is 10 meter, therefore BD is equals to CE equals to 10 मीटर, ठीक है। समझ में आया? हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग दिया है विच वी आर कंसिडरिंग BD, देन BD इज इक्वल्स टू CE।
और बी डी इज इक्वल टू सी होगा तो सी भी 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर AC प्लस CE इज इक्वल टू AE। देयरफॉर AC क्या है, हमने कंसिडर किया x प्लस CE क्या है 10 इज इक्वल टू AE, ठीक है। ये समझ में आ गया हमें। अभी ये हमारा राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल है, ठीक है। क्वेश्चन मेन क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। ये हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग यानी AE हमें फाइंड करना है, ठीक है। देयरफॉर अब ये हमने 90 डिग्री का मार्क कर दिया यहां पे, तो इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB is equals to 90 डिग्री एंड एंगल ABC is equals to 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ABC हमें दिया है 60 डिग्री बिकॉज एंगल ऑफ इलिवेशन दिया है 60 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है और हमारे पास क्या डेटा है, ठीक है। लेट अस ये अगर थीटा है तो ये हो जाता है ऑपोजिट साइड एंड ये होता है एडजेसेंट साइड। बेसिकली ऑपोजिट आपको चाहिए, एडजेसेंट आपके पास है, थीटा आपके पास है, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका है, tan थीटा, यानी देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। ये हाइपो है, हाइपो की हमको जरूरत नहीं है हाइपोटेन्यूज कैलकुलेशन करने की, बिकॉज बेसिकली हमें सिर्फ ऑपोजिट चाहिए और एडजेसेंट हमारे पास है, थीटा हमें पता है। इज इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट है AC अपॉन एडजेसेंट क्या है BC इज इक्वल्स टू AC का वैल्यू क्या है, AC x है, ठीक है, हमें पता नहीं। BC क्या है, BC है 12। देयरफॉर tan थीटा है 60 डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू x अपॉन 12। देयरफॉर tan 60 कितना है, tan 60 √3 होता है, tan 60 √3 होता है, तो √3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 12। देयरफॉर यहीं पे लिखता हूं क्योंकि स्पेस कम है अभी, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इंटू √3, ठीक है। नॉर्मली √3 का वैल्यू आपको पता चल गया 1.73 है, उसको आप 1.73 लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं दिया है आपको, तो आप यहीं पे आपका आंसर रख सकते हो, ठीक है। अभी x तो मिला, बट बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है, AC मिला आपको, x है जो कि, तो AC मिल गया, बट आपको फाइंड करना है AE, बिकॉज AE इज द टोटल लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। सो अभी AE है, AE इज इक्वल्स टू, यहां पे आपने लिखा था x प्लस 10 इज इक्वल्स टू x क्या आपको मिला 12 रूट थ्री प्लस 10, ठीक है। आप आपका आंसर यहीं पे रख सकते हो, नो मोर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। 12 √3 प्लस 10 ब्रैकेट में बाहर मीटर्स आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब यही क्या है, क्या फाइंड आउट किया आपने, यही मतलब आंसर में लिख सकते हो, आंसर में देयरफॉर आंसर हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग is 12 √3
12√3 प्लस 10 ऐसा ब्रैकेट में मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2 poles of 18 meters and 7 meters are erected। ठीक है, 2 पोल्स है, लेट्स से ये बड़ा पोल 18 मीटर एंड ये 7 मीटर्स। ठीक है, ये 2 पोल कंसीडर करेंगे। are erected on the ground, the length of the wire fastened at their tops in 22 मीटर। अच्छा, ये दोनों का टॉप्स है, इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक एक वायर पास किया है एंड द लेंथ ऑफ विच इज 22 मीटर्स। ठीक है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि ऑब्जर्वर कहां से ऑब्जर्व करेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यानी ध्यान से सुनो, एक बार ऑब्जर्वर कहीं पे यहां पे होगा या यहां पे होगा, अगर यहां पे ऑब्जर्वर है तो ऐसे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, या तो फिर एंगल ऑब्जर्वर यहां है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि ऑब्जर्वर कहां, बस लिखा है फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। यानी ऑब्जर्वर यहां भी आप कंसीडर कर सकते हो, यहां भी कंसीडर कर सकते हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन उस टाइप का है, क्योंकि यहां मेंशन नहीं किया है ऑब्जर्वर छोटे पोल पे है या ऑब्जर्वर बड़े पोल पे है। तो लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल आप एक्चुअली कंसीडर कहां करोगे, तो इसमें आपकी मर्जी है, आप कहीं भी कंसीडर करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। आप एलिवेशन लेके भी करोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन लेके करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन लेके भी सेम आएगा। मैं एंगल ऑफ एलिवेशन लेके सॉल्व करता हूं, अगर आपको सेटिस्फाई नहीं है, कुछ भी दुविधा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लेके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये हम ऑब्जर्वर यहां कंसीडर करते हैं, ऑब्जर्वर छोटे पोल पे है एंड वो ऑब्जर्व कर रहा है बड़े पोल के टॉप को। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है आपका, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता है, और इन्होंने कहा है ये अगर ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व करेगा तो ये आपका लाइन ऑफ विजन हो जाएगा। लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल के बीच एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है और नहीं दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया है, 22 मीटर लेंथ ऑफ द वायर दिया है और 7 मीटर छोटे पोल का हाइट है एंड 18 मीटर बड़े पोल का हाइट है। ठीक है, अगर ये 7 मीटर है, ये 18 मीटर है, तो ये हो जाएगा 11 मीटर ऑब्वियसली। ठीक है, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, तो अगर ये 7 मीटर है तो ये 11 हो जाएगा। ये पूरा होता है 18 मीटर, ये पूरा हो जाएगा 18 मीटर, ये हो जाएगा 11 मीटर, और अब यहां से यहां तक का ये हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक ये हो जाएगा 11 मीटर। अब समझ में आया डायग्राम अभी आपको? एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, क्योंकि हमें पता नहीं कितना है एंगल, वही हमें फाइंड आउट करना है। अभी हमें ये पता चल गया 11 मीटर है, ये पता है 20 मीटर, थीटा हमें फाइंड आउट करना है। नेमिंग करेंगे हम ए बी सी। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन इस पॉइंट को नेम करेंगे डी, इस पॉइंट को नेम करेंगे ई। एज ए बी बी ई, एज बी ई is equals to 7 meter, therefore BE is equals to DC is equals to 7 मीटर। ठीक है, BE equals to CD आ गया।
देयरफॉर ए डी ये पूरा हाइट माइनस डी सी आपको पता चल गया इज इक्वल्स टू ए सी। देयरफॉर ए डी कितना है, ए डी ही 18 मीटर माइनस डी सी अभी आपने बताया यहाँ पे 7 है इज इक्वल्स टू ए सी हो गया। देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब ये अगर थीटा है तो ये ऑपोजिट हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये एडजेसेंट हो गया एंड दिस इज हाइपो। अभी थीटा हमें फाइंड करना है, ऑपोजिट हमें पता है, हाइपो हमें पता है, एडजेसेंट हमें पता नहीं है। तो एडजेसेंट का कोई दिक्कत नहीं पता है, तो एटलीस्ट हमें ऑपोजिट और हाइपो पता है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपो अपॉन ऑपोजिट क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा होता है हाइपो सॉरी ऑपोजिट अपॉन हाइपो, साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो इसमें हम फॉर्मूला लेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो। देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ACB is equals to 90 degree and angle ABC is equals to question mark। ठीक है, therefore sin theta is equals to opposite upon hypo। opposite क्या है, AC अपॉन हाइपो कितना है, हाइपो है 22 यानी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी कितना है 11, ए बी कितना है 22। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 22, 11 वन जा 11 टू जा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, साइन थीटा 1 अपॉन 2 कब होता है, साइन थीटा 1 अपॉन 2 होता है जब थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री होता है। ठीक है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देयरफॉर आंसर क्या है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। देयरफॉर द आंसर, द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन इज 30 डिग्री। ठीक है, आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा, ये बेस है ट्री का बेस है, एक ट्री है लेट्स से, ये इसको मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि क्या बोल रहा है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। यानी एक ट्री है लंबा, इतना बड़ा लंबा था वो, पहले इतना बड़ा था, मगर वो टूट गया, टूट के जो द ट्री टॉप टूट के जो ट्री है उसका टॉप पोर्शन है वो गिर के यहां पे ऐसा रेस्ट कर रहा है, रेस्टेड एट 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। यानी ये 20 मीटर है, ये जो ट्री का बेस है उसका हाफ पोर्शन या जो भी पोर्शन है टूट के यहां पे गिरा और उसका टॉप पोर्शन जो है ट्री के बेस से 20 मीटर के डिस्टेंस पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी ये ट्री का टॉप पॉइंट है, 20 मीटर ट्री के बेस से आके वो रुका हुआ है, रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ऑब्जर्वर है अगर ऑब्जर्व करेगा तो यहां से ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पे ऑब्जर्वर है वो, अगर उसको ऑब्जर्व करना है, उसको कुछ फाइंड आउट करना है तो यहां से ऑब्जर्व करेगा। ठीक है,
इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह नहीं है। इसमें क्लियरली आप ऑब्जर्वर टूटे हुए पेड़ के चढ़ के तो ऑब्जर्व नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऑब्जर्वर का हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया, ये उसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये उसका लाइन ऑफ विजन हो गया, लाइन ऑफ विजन हो गया। अब वो बोल रहे हैं मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अभी ये जो ट्री है उसका हमने हाइट फाइंड करना है, ठीक है। 16 डिग्री लिख दिया, ये 60 डिग्री है, 60। तो अभी फाइंड आउट करना है हमको हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। नेमिंग करते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। समझो नेमिंग किया ABC, ठीक है। अब हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये हमें टोटल जो हाइट थी ट्री की वो फाइंड आउट हमें करनी है। तो बेसिकली हम इसको फाइंड आउट करेंगे, पहले इसको फिर इसको, और दोनों को प्लस कर देंगे बिकॉज दिस, यहाँ एक ABC होगा, यहाँ पे एक D पॉइंट नेमिंग कर देंगे। तो हम अगर AC हमें मिला और हमें CB मिल गया तो CB एंड AC को प्लस करेंगे तो हमें पूरा ये हाइट मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर हमें CB मिल गया तो CD सेम है बिकॉज यही ये जो ट्री का टूटा हुआ हिस्सा यहाँ आके रेस्ट कर रहा है। तो CB मिल गया तो CB विल बी इक्वल्स टू DC। हमको फिर AC फाइंड करना पड़ेगा, AC प्लस CD विल बी द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। Therefore, let AB be the, क्या दिया क्वेश्चन में, be the distance rest top tree top rested 20 meter from the base of line. Let AB be the distance between the top of broken part till the base of the tree. The tree is equals to 20 meter, ठीक है। Therefore AB is equals to 20 meter. Therefore AC is equals to, नहीं, AD equals to AC प्लस CD, ठीक है ना। AD equals to AC प्लस CD and DC is equals to BC as broken part of the same tree, ठीक है ना। सेम पार्ट है ये, तो DC इज इक्वल्स टू BC या फिर CB बोलो। यहाँ पे CB लिखा था, इसको CB, इसको भी CB लिख देते हैं, CB। अब अगर हम इसको, ये हमारा थीटा है तो दिस बिकम्स योर ऑपोजिट, दिस बिकम्स योर हाइपो एंड दिस इज एडजेसेंट। अभी हमारे पास हाइपो नहीं, ऑपोजिट नहीं, बट थीटा है और एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट की मदद से इसमें आप साइन थीटा से भी कर सकते हो
इसमें आप cos थीटा से भी कर सकते हो, sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो, नहीं sin थीटा से नहीं होगा, इसमें cos थीटा से होगा, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ठीक है। इसको लेते हैं, therefore cos थीटा, पहले इन ट्राइंगल मेंशन करना पड़ेगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ए, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। therefore cos theta is equals to adjacent upon hypo, या तो इसको tan थीटा से भी कर सकते थे, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट से, बिकॉज tan थीटा हो जाता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। cos थीटा से करते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो इज इक्वल्स टू, एडजेसेंट है 20 और हाइपो नहीं पता, हाइपो हमें नहीं पता। cos थीटा ऑब्वियसली हमें पता है, cos थीटा क्या है, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 20 अपॉन हाइपो, therefore ये हाइपो हम यहाँ ले लेंगे, cos 60 इधर नीचे ले लेंगे, इज इक्वल्स टू 20 अपॉन cos 60 क्या होता है, cos 60 √3/2 होता है क्या, cos 60 नहीं 1/2 होता है, cos 60 सॉरी, cos 60 1/2 होता है, यहाँ पे cos 60 आ जाएगा, therefore हाइपो क्या है, हाइपो अपना BC है, CB है, इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 1/2, ठीक है। therefore ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, therefore CB इज इक्वल्स टू 20 इंटू रेसिप्रोकल 2/1 इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा अब CB आ गया 40 मीटर्स, एडजेसेंट हमारा 20, तो अब इसके आगे हम दो तरह से कर सकते हैं, दो साइड्स हमें मिल गया है, हम पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, या तो फिर वापस कोई ट्रिग्नोमेट्रिक अलग अलग जो वैल्यूज है sin थीटा cos थीटा उसमें से कोई भी एक लेके भी हम कर सकते हैं, दो आ गया है तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। लेट्स से एज पर पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस साइड क्या है, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे का यहाँ पे कर लेते हैं, therefore BC स्क्वायर हमें मिला है 40 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर पता नहीं, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर, ठीक है। therefore अब ये यहाँ पे आ जाएगा, 40 स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस 20 स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा, 20 स्क्वायर हो जाएगा आपका 400 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, therefore
1600 माइनस 400 हो जाएगा 1200 is equals to AC square. Therefore, AC is equals to square root of 1200. अब ये 1200 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं AC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 40 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, 40 को आप मल्टीप्लाई बाय 400, सॉरी 40 नहीं, 400 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, 40 मल्टीप्लाई 3 तो 120 होता है, 1200 है ना, 400 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हो, ताकि 400 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 400 बाहर आ जाएगा, तो 400 का हो जाएगा 20 और ये रूट 3 ऐसे ही अंदर आ जाएगा, बिकॉज ये 400 का होगा 20, तो ये 20 रूट 3, यानी AC आया हमारा 20 रूट 3. तो पर AC क्या है, खाली ये जो बेस से अभी जो ट्री का हाइट जितना बचा है वो है, यानी ये आया आपका 20 रूट 3 C से A तक. बट एग्जैक्टली आपको डिस्टेंस कितना चाहिए, DC भी चाहिए. ठीक है, और DC इज सेम एज 40. यहां पे हमने लिखा है कि DC इज इक्वल टू CB. ठीक है ना, तो हमें अभी CB यहां मिल गया था 40. देयरफॉर अभी हमें फाइंड करना है AD विच इज इक्वल टू AC प्लस हमारा CD. अब एज CD इज इक्वल्स टू BC. ठीक है, एज CD इज इक्वल्स टू BC या फिर CB, देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू AC. हमें क्या मिला, AC हमें मिला 20 रूट 3 प्लस CD को अभी आप BC से रिप्लेस कर सकते हो, और BC इज इक्वल्स टू क्या है, BC आपको मिल गया है यहाँ पे मिला है CB आपको 40. ठीक है, तो ये आप CB ही लिखो, फिर BC मत लिखो, CB. तो CD इज इक्वल्स टू CB हमें पता है, देयरफॉर अभी आप वो CD को आप CB से रिप्लेस कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 40. देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू 40 प्लस 20 रूट 3. ठीक है, ये आपका आंसर लिख दो, और स्पेस यहीं बचा है. आंसर, द हाइट ऑफ द ट्री इज 40 प्लस 20 रूट 3. ठीक है, या तो फिर 20 रूट 3, या तो फिर आप 20 कॉमन लेके, वो जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आपने छोड़ दिया तो आपका आंसर आ गया. ठीक है.